आज जानेंगे जस्टिस एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है। आज के टाइम में जस्टिस और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कनेक्शन पॉलिटिकल थ्योरी का एक इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का बेसिक आइडिया ये है कि कुछ कम्युनिटीज जैसे दलित्स, विमेन, एलजीबीटीक्यू माइनॉरिटीज जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड रही हैं, उनकी यूनिक आइडेंटिटी और एक्सपीरियंस को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए जिससे रियल जस्टिस हो सके। ट्रेडिशनल जस्टिस थ्योरीज जैसे कि लिबरलिज्म मोस्टली यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जैसे इक्वालिटी और राइट्स पे फोकस करती है, लेकिन काफी कॉन्टेम्पोररी थिंकर्स मानते हैं कि ये अप्रोच कई बार ग्रुप स्पेसिफिक इनजस्टिस को इग्नोर करती है। आइरिस मेरियन यंग अपनी बुक जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस में कहती हैं कि जस्टिस सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। उन्होंने 5 फेसेस ऑफ ऑपरेशन डिफाइन किए: एक्सप्लॉयटेशन, मार्जिनलाइजेशन, पावरलेसनेस, कल्चरल इंपीरियलिज्म और वायलेंस। उनका मानना था कि ग्रुप आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किए बिना जस्टिस इनकम्प्लीट रहेगा। नैन्सी फ्रेजर ने जस्टिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया: रिडिस्ट्रीब्यूशन जैसे इकोनॉमिक इक्वालिटी और रिकॉग्निशन जैसे कल्चरल आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट। उनका कहना था कि सिर्फ पैसा या रिसोर्सेज देना काफी नहीं है, कल्चरल आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट भी जरूरी है। चार्ल्स टेलर अपने फेमस एसे द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन में कहते हैं कि अगर किसी ग्रुप को उनकी आइडेंटिटी के साथ रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता तो वो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करता है। इसलिए उन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन को सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ क्वामे एंथोनी जैसे थिंकर्स वार्न करते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कभी-कभी रिजिड आइडेंटिटी बना सकती है जिससे एक्सक्लूजन और डिवीजन बढ़ता है। तो कंक्लूजन ये है कि जस्टिस सिर्फ इक्वालिटी देना नहीं बल्कि लोगों की आइडेंटिटी और उनके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को समझना भी है।